राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम बातचीत कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, और सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का राज्य पक्षी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। देखिएगा दोस्तों, 2014 से पहले तो केवल और केवल हमारे पास वन्य जीव श्रेणी के अंदर था, बट लगातार ऊंटों की संख्या की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपना एक नया कदम उठाया, जिसके अंदर हमारे राज्य पशु जो है उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारा जो वन्य जीव के अंदर, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो पशुधन श्रेणी के अंदर रहेगा। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए राजस्थान का वन्य जीव के अंदर यदि देखा जाए राज्य पशु, तो उसका नाम है चिंकारा। और ध्यान रखिएगा, चिंकारा एक तरह की जो है हिरण का ही रूप है। देखिएगा ध्यान से, चिंकारे को राज्य पशु की मान्यता 22 मई 1981 को दी गई। और साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला है। वैसे ही सबके वैज्ञानिक नाम बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था। देखिएगा चिंकारा जो है कि कौन सी प्रजाति का सजीव है, तो एंटीलोप प्रजाति का सजीव है। साथ ही साथ में सर्वाधिक संख्या यदि इसकी देखनी है तो आपको नाहरगढ़ अभ्यारण्य जाना पड़ेगा, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। साथ में आपसे वो पूछ सकता है कि राज्य में सर्वाधिक चिंकारे यदि किसी क्षेत्र विशेष में देखा जाए तो वो जोधपुर जिले के अंदर देखने को मिलेंगे, और सर्वाधिक जोधपुर में है। परंतु यदि किसी जिले विशेष के शुभंकर की बात की जाए तो श्री गंगानगर जो जिला है हमारा उत्तरी जिला, उसका शुभंकर भी कौन है, चिंकारा है। देखिएगा चिंकारे के बारे में बात हमने की। उसके बाद हमारा जो राज्य पशु है ऊंट, जो कि पशुधन श्रेणी के अंदर आता है, 2014 के अंदर 19 सितंबर को इसे राज्य पशुधन श्रेणी के अंदर इसको हमने वहां मान्यता दी है। साथ ही में जो ऊंट वध रोक अधिनियम, क्योंकि ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही थी, बूचड़ खानों के अंदर ऊंट जा रहे थे, इसीलिए एक नया एक्ट लाया गया। और जो है कि हमारे जो ऊंट है उनको वध नहीं किया जा सकता है, वो दिसंबर 2014 में बनाया गया। साथ में ये सवाल बार बार सेंटर की भर्तियों में पूछा गया है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। और ऊंटों की संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या राजस्थान राज्य के अंदर मिलेगी। और ध्यान रख लीजिएगा, ऊंटों के लिए अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। साथ में उर्मूल नामक जो जगह है, वहां पर उर्मूल नामक जो जगह है जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, जो कि भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय सेना यानी कि जो बीएसएफ के जवान है वो ऊंटों को भी वहां पर जो है चारों तरफ निगरानी के लिए प्रयोग में लेते हैं, और वो नाचना ऊंट प्रयोग में लेते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। नाचना जो है ये हमारे ऊंटों की एक वहां पर ब्रीड है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में गोमट फलोदी जोधपुर जो है ऊंट सवारी की दृष्टि से अति प्रसिद्ध है। वैसे फलोदी अब अलग से जिला हो गया, ध्यान रखिएगा। बीकानेरी ऊंट जो कि बोझा ढोने के अंदर सबसे प्रसिद्ध है, बट पूछ ले सबसे सुंदर यानी फूट रहा ऊंट यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, नाचना होगा। यह भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा बीकानेरी ऊंट सबसे भारी ऊंट की नस्ल है, और राज्य में लगभग 50% जो हमारे पास ऊंट है वो कौन सी बीकानेरी नस्ल के हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी राठौड़ का नाम आता है। पाबूजी जो है हमारे पास प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ऊंटों को लाने का जो श्रेय है वो भी पाबूजी महाराज को जाता है, लोक देवता है हमारे राजस्थान के। ध्यान रखिएगा, ऊंटों के गलों के अंदर जो आभूषण होता है उसे गौरबंद कहते हैं, और उसके नाक में डाली जाने वाली विशेष प्रकार की जो कृति है उसका नाम है गिरबान, जो कि लकड़ी का आभूषण होता है जो कि ऊंट के नाक में पहनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊंट की खाल पर एक विशेष प्रकार की कलाकृति जो राजस्थान की हस्तकलाओं के अंदर उसका नाम आता है, उसका नाम है उस्ता कला, और इसके जो प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। ध्यान रखिएगा, ऊंटों पर पाया जाने वाला रोग जो है, जो कि आपके पशु परिचर एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, सर्रा रोग है। कौन सा रोग है बेटा, सर्रा। ऊंटों का पालन पोषण करने के लिए राजस्थान की एक जाति बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है रेबारी या रायका जाति है, देवासी समाज है, ध्यान रखिएगा। और ऊंटों के बच्चों को टोरडी या टोडिया कहा जाता है, आरपीएससी ग्रेड 2 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं कि मैं
तैयारी करूं, तैयारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू कर चुका है, जिसकी जानकारी आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी। और पार्ट बी की पुस्तक भी अवेलेबल है। और ऐसे ही तैयारी के लिए शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें और ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पर जरूर आएं। धन्यवाद।